गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी फॉलो कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों क्लाइमेट, चैप्टर नंबर 4। बच्चों अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अभी कवर नहीं किया है टॉपिक। फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, सेकंड में मैंने क्लाइमेट और वेदर के बारे में डिस्कस किया था, दोनों को डिफरेंशिएट किया था। और आज हम ये आपके सामने स्क्रीन पे जो पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, जिसमें इसकी सेकंड लाइन में मॉनसून वर्ड बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, तो इस पैराग्राफ से हम लोग शुरू करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। The climate of India is described as the monsoon type. In Asia, this type of climate is found mainly in the south and the southeast. बच्चों, भारत की जो क्लाइमेट है उसको हम लोग मॉनसून बोलते हैं, मॉनसून टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चों। मॉनसून एक अरबी शब्द है और मॉनसून का मतलब होता है मौसम। मॉनसून क्यों कहा गया, ये सोचने वाली बात है ना। मॉनसून का मतलब मैंने बताया, ये एक अरबी शब्द है और अरेबिक लैंग्वेज का शब्द है। इसका मतलब होता है मौसम और यू कैन से सीजन। तो भारत के संदर्भ में मॉनसून वर्ड को क्यों यूज़ किया गया, वो इसलिए बच्चों क्योंकि भारत में एक यूनिफॉर्म क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं रहती। जैसे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में या विश्व के अन्य देशों में यूनिफॉर्म पैटर्न है। यूनिफॉर्म पैटर्न मीन्स 9-10 महीने ठंड के, बहुत ज़्यादा ठंडी एक्सट्रीम कोल्ड, और 1-2 महीने की गर्मी। लेकिन अगर आप भारत का क्लाइमेट अगर देखें तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों के क्लाइमेट में आपको साफ साफ अंतर दिखाई देगा। अब आप नॉर्थ इंडिया में ही जाओ। नॉर्थ इंडिया में आपका दिसंबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी सर्दियों का मौसम, फरवरी मार्च स्प्रिंग सीजन, अप्रैल मई जून समर सीजन, जुलाई अगस्त सितंबर समर प्लस रेनी सीजन, and then October and mid-November, up to the mid-November, autumn season, and from mid-November, December and January, winter season. Means diverse climatic condition in one region of the world. डाइवर्स, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं।
रिवर्सल ऑफ सीजन, और यू कैन से साइकिल ऑफ सीजन, यानी मौसम बार बार बदल रहा है। ऋतुएं, मौसम का मतलब यहाँ पे अरेबिक वर्ड मौसम है, इसका मतलब वेदर कंडीशन नहीं, मौसम मतलब सीजन। तो ये जो सीजन है, ऋतुएं हैं, ये बार बार बदल रही हैं, तो इसलिए इसको हम लोग मॉनसून। और एक तो ये हो गया, दूसरा बच्चों, मॉनसून विंड का भी नाम है। मॉनसून एक तरह की हवा होती है, एक तरह की विंड होती है, टाइप ऑफ विंड। एंड द विंड फॉलोज अ सीजनल रिवर्सल। बच्चों आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो विंड का डायरेक्शन है वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, और एक डायरेक्शन को, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि एक सेट पैटर्न, एक सेट डायरेक्शन विंड का जो होता है वो अचानक से चेंज हो जाता है। विंड का फ्लो होने का, विंड का ब्लो होने का जो सेट डायरेक्शन है उसमें परिवर्तन आ जाता है, वो चेंज, यानी हवा जो एक दिशा से दूसरे दिशा में बहती है हमेशा वर्ष भर, लेकिन कुछ समय के लिए उस बहती हुई हवा की दिशा में बदलाव आ जाता है। उस बदली हुई हवा को हम लोग मॉनसून विंड बोलते हैं। और ये अधिकतर दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया में ही होता है, यानी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ही होता है। इसलिए यहाँ का जो इलाका है इसमें इस मॉनसून विंड, इस विंड का नाम दे दिया गया मॉनसून, इसलिए मॉनसून टाइप क्लाइमेट। seasonal reversal of the wind, the flow of the wind. So this particular word monsoon is given to the climate of India. ठीक है। In Asia, this type of climate is found mainly in the south and the southeast. डिस्पाइट, मतलब एशिया में इस तरह का जो क्लाइमेट है वो या तो साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेगा। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। अगर हम पूरे देश का ओवरऑल पैटर्न देखें, एक जनरल पैटर्न, तो उसमें हमको थोड़ी यूनिटी दिखाई देती है, थोड़ी एकता दिखाई देती है। लेकिन अगर हम और बहुत कीनली ऑब्जर्व करें इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को, तो इंडिया में रीजनल वेरिएशन आपको हर जगह मिल जाएगा। क्षेत्रीय विभिन्नता जो है वो आपको मौसम में बहुत आसानी से दिखाई दे जाएगी। बहुत तरह की क्षेत्रीय विभिन्नता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर मैं राजस्थान राज्य का नाम लेता हूँ तो आपके सामने कुछ खास चीज़ें उभर के आ जाएंगी। अगर राजस्थान का नाम लेता हूँ तो आपके दिमाग में आएगा कि पानी की कमी। दूसरी बात आपको दिमाग में आएगी कम बारिश वाला क्षेत्र। तीसरी बात कि सैंडी सॉइल है ना, बलुई मिट्टी। फिर आपको याद आएगा गर्मी में हाई टेम्परेचर अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, ड्राई एरिड रीजन, सूखा क्षेत्र, और भी बहुत सारी चीज़ें।
अब आपको मैं बता रहा हूँ कि मई के महीने में, मई जून के महीने में आप राजस्थान की कल्पना करिए। मई जून के महीने में आप राजस्थान को किस तरीके से देखेंगे? डेफिनेटली आपके दिमाग में आ जाएगा कि वहाँ कहीं कहीं 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री सेल्सियस, बहुत एक्सट्रीम हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म। लेकिन उसी मई के महीने में उसी राजस्थान में माउंट आबू जो आपका हिल है, अरावली हिल्स का जो सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट आबू एरिया, उस माउंट आबू में 12 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर रहता है मई में, और वो भी राजस्थान में ही है। तो अब आप देखिए कि कितना रीजनल वेरिएशन है। एक तरफ उसी एरिया के निचले इलाकों में 48 49 डिग्री 50 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है, और उसी में हाई एल्टीट्यूड एरिया में 10 डिग्री 12 डिग्री 15 डिग्री टेम्परेचर है। अब ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन्स हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग सिर्फ सिंपली बात कर रहे हैं रीजनल वेरिएशन का। तो भारत में अगर आप कीनली एनालाइज करें, भले ही क्लाइमेट में एक यूनिफॉर्म पैटर्न और यूनिटी दिखाई देती है ओवरऑल पूरे इंडिया में, लेकिन अगर आप कीनली ऑब्जर्व करें तो हमारे देश में रीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेट अस टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, एंड एग्जामिन हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। बच्चों, दो चीज़ें देखते हैं। किसी क्लाइमेट के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, टेम्परेचर यानी तापमान, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा, वो किसी भी रूप में हो। और अब देखते हैं कि हमारे यहाँ जगह से जगह या मौसम से मौसम, ऋतुओं से ऋतुओं के बीच में कितना मतलब वेरिएशन है। इन समर द मर्करी occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. गर्मियों के मौसम में जहाँ राजस्थान में किसी किसी इलाकों में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, वहीं उसी गर्मी के मौसम में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम इलाके में 20 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, ऑन अ विंटर नाइट, सर्दियों की रात में, टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में बी एज लो एज -45 डिग्री। सर्दियों में जम्मू के द्रास क्षेत्र में और कश्मीर में टेम्परेचर जीरो से भी 45 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी -45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है। और तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड में हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस। वही उसी गर्मी के मौसम में आप साउथ इंडिया में केरला में चले जाइए। केरला की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर उसी गर्मी में हाईएस्ट टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है, सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस गर्मी के दिनों में। तो अब आप देख लीजिए कि इंडिया में कितना रीजनल वेरिएशन है। सर्दियों के मौसम में 22 डिग्री सेल्सियस तिरुवनंतपुरम में, और उसी सर्दी में जम्मू कश्मीर के और द्रास एरिया में -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो हम इनके कारणों को बाद में डिस्कस करेंगे। हम सिंपल ये देख रहे हैं कि रीजनल वेरिएशन इंडिया में है, बहुत ज़्यादा है क्लाइमेट के मामले में। ओके बच्चों, आज का ये छोटा सा वीडियो, इसके बाद फिर हम लोग डू यू नो वाला जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे और आगे पढ़ेंगे भी। तब तक बच्चों गुड नाइट।